नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो यथाशीघ्र आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना निकल के आ रही है वो कुछ इस प्रकार से है। पहली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल पढ़ाई और शिक्षक की व्यवस्था और विद्यालय से संबंधित। अब एडेड स्कूलों में भी पढ़ाई से लेकर के शिक्षकों तक की गुणवत्ता पर सरकार शिकंजा कसेगी। राज्य सरकार पहली बार एडेड जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। वहीं यहां पर मिशन प्रेरणा के साथ मानव संपदा पोर्टल भी अनिवार्य कर दिया गया है। मिशन प्रेरणा के तहत यहाँ के लर्निंग गोल भी वही होंगे जो सरकार ने तय किए हैं। वही यहाँ भी विद्यार्थियों के सीखने के लिए वे सभी मॉड्यूल लागू होंगे जो सरकारी स्कूलों में चलाए जा रहे हैं। अभी तक सरकार इन स्कूलों में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को वेतन देती है, साथ ही निःशुल्क यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक और मिड डे मील की ही व्यवस्था करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो यह एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। ऐसा करने से जो सरकारी विद्यालय हैं उनके साथ ही साथ जो एडेड जूनियर विद्यालय हैं वह भी सरकारी विद्यालय की ही तर्ज पर परिवर्तित हो जाएंगे। लिखा है पढ़ाई से लेकर शिक्षकों तक की गुणवत्ता पर सरकार का शिकंजा आगे दिया है। वहीं यहाँ पर प्रेरणा मिशन के साथ मानव संपदा पोर्टल की अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो ये 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दिया है सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही सारी व्यवस्थाएं इस पर भी लागू होंगी। अभी तक सरकार स्कूलों में जो दे रही थी मिड डे मील वगैरह, इसके अलावा भी इस पर वह कार्य करेगी। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर सरकार ऐसा करती है तो जूनियर विद्यालयों में पढ़ा रहे अध्यापकों को काफ़ी लाभ होगा, साथ ही साथ पूरी व्यवस्था सरकारी जैसी हो जाएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है SBI क्लर्क नोटिफिकेशन 2021। आप सभी जानते हैं कल देर शाम SBI क्लर्क नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन में वैकेंसी रिलीज़ की है क्लर्क के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस 27 अप्रैल से स्टार्ट यानी आज से स्टार्ट होंगे और 17 मई तक चलेंगे। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उसके लिए साइट दे रखी है sbi.co.in। इस पर जाकर के वह एप्लीकेशन कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम will be conducted tentative in the month of June 2021। जून के महीने में जैसा कि दे रखा है एग्ज़ाम की टेंटेटिव तारीख जो कि प्रिलिमिनरी होगा, और मेंस एग्ज़ाम के बारे में दे रखा है कि जुलाई 31 तक मेंस की परीक्षा भी करा ली जाएगी। ओवर 500 वैकेंसीज विल बी फिल्ड थ्रू दिस रिक्रूटमेंट। लगभग 5000 वैकेंसी क्लर्क की इस परीक्षा के माध्यम से भरी जाएगी। तो जो भी बैंक की जॉब करना चाहते हैं अभ्यर्थी और इसमें इंटरेस्टेड है वह इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और होने वाली भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है दूसरी लहर का दोषी सिर्फ चुनाव आयोग, अफसर पर क्यों ना दर्ज हो हत्या का केस। कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी से खफा मद्रास हाईकोर्ट ने यह बात कही। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए स्पष्ट कहा कि दूसरी लहर पर दोषी सिर्फ चुनाव आयोग है, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक तरफ चुनाव की जो व्यवस्था थी उसको चलने दिया और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, जिससे कि कोरोना संकट गहराता चला गया। एक बड़ी बात यह भी है कि कहीं भी रैलियां आयोजित हो रही थी तो उसको चुनाव आयोग ने छूट तो दी, लेकिन प्रोटोकॉल न पालन किए जाने से यह समस्या बड़ी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि जो कोरोना संकट प्रेजेंट में चल रहा है उसका एक बड़ी वजह बन करके जो चुनाव है वह भी हुआ। यहाँ यूपी वगैरह में भी पंचायत चुनाव हुए हैं। कुछ जगह तो पूरी ऐसी थी जिसमें कि आप देखेंगे कि काफ़ी लोग संक्रमित हो गए हैं। तो कोरोना संक्रमण बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण चुनाव भी इस बार है और उसी को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। समय से यही सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से कोई भी आयोग मनमानी कर जाता है और उसका भुगतान
जो साधारण जनता है उसको भोगना पड़ता है। आगे दिया है, रैलियों में हो रही थी तब दूसरे ग्रह पर थे क्या, यह टिप्पणी किया हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने आयोग से कहा कि जब कड़ा प्रश्न किया, जब सियासी दलों की चुनावी सभाएं और रैलियां हो रही थी तब क्या आयोग किसी दूसरे ग्रह पे हुआ था। लोगों की सेहत सबसे ज़्यादा अहम है, पर बहुत ही हताश करने वाली बात यह है कि एक संवैधानिक संस्था को इसके बारे में बताना पड़ रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत कम शब्दों में सिर्फ एक प्रश्न में ही आयोग को इतनी बड़ी बात कह दी कि आयोग इसका विश्लेषण करे तो उसको शर्मानी चाहिए। जो व्यवस्था की गई, आज देखिए तमाम लोग ऐसे हैं जो कोरोना संकट से जूझ रहे हैं और मर रहे हैं और उनके लिए कोई विकल्प नहीं। उसमें एक प्रमुख कारण चुनाव भी है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2018 के जरिए भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग के लिए चुने गए सहायक लेखा अधिकारी, प्रभागी लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के खाली पदों को भरने के लिए विकल्प मांगा गया है। आयोग की ओर से कहा गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को विभाग का आवंटन उनकी मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 17 मई तक विकल्प भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो वो सारे अभ्यर्थी जो इसमें ऑप्शन देना चाहते हैं, 2018 की भर्ती में शामिल थे, क्वालिफाइड हैं, मेरिट के थ्रू यह वैकेंसी कंप्लीट की जाएगी, लेकिन इसके लिए विकल्प जो है आप 17 मई तक दे सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाइड है वो विशेष रूप से ध्यान दें, 17 मई तक उनके पास समय है। 17 मई तक अपने जो ऑप्शंस हैं वो चूज़ कर लें और साथ ही साथ अच्छे से फॉर्म फिलअप कर दें, जिससे कि आयोग भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा सके। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, संघ लोक सेवा आयोग से। यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2021 संघ लोक सेवा आयोग ने प्रिंसिपल के 363 पदों पर निकाली जो भर्ती थी, उस भर्ती को इसने स्थगित कर दिया है। इस सीधी भर्ती के जरिए दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के 363 पद भरे जाने थे। समाचार में यह विज्ञापन नंबर 7/2021 जो कि 24 अप्रैल को प्रकाशित किया गया था। आयोग ने देश में कोविड-19 महामारी की भयावह स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया है। तो इस तरह से मित्रों यह वैकेंसी जो है रोकी गई है। आगे इसका निर्णय जल्द ही लिया जाएगा कोरोना संकट के निपटते ही। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए सब इंस्पेक्टर और सीआईएसएफ के लिए एसआई भर्ती 2018 में चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों की फाइनल अंक जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना पंजीकरण, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, रोल नंबर डालकर फाइनल अंक चेक कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर इसे 15 मई तक देखा जा सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। वे सभी अभ्यर्थी जो इसमें शामिल हुए थे 2008 की भर्ती में, वह अपने अंक को देख सकते हैं, चाहे वो क्वालिफाइड हो या नॉट क्वालिफाइड हो, कि कितने अंक उनको मिले थे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, हाई कोर्ट और जिला अदालतों में होगी सिर्फ वर्चुअल सुनवाई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण देश और प्रदेश की जितने भी हाई कोर्ट या जिला अदालतें हैं उनमें दिया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब मुकदमों को सुनवाई सिर्फ वर्चुअल मोड में करने का निर्णय लिया है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। हाई कोर्ट और जिला अदालतें अब वर्चुअल माध्यम से ही सुनवाई करेंगे। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।